आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6। देखिए इसमें सबसे मेन हेडिंग जो है क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो दोस्तों हमको पता है वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देख लेते हैं क्या घातांक। घातांक क्या होता है दोस्तों, यानी किसी भी संख्या के पावर, जैसे कि यहाँ पे लिख दे ए के पावर यक्स। ए के पावर क्या है दोस्तों, यक्स। तो इसमें जो यक्स है इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और यह जो नीचे ए दिख रहा है यह हमारा क्या है दोस्तों, आधार है। क्या है, आधार। या तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5। अब इसमें दोस्तों अगर हमसे कोई पूछ दे कि घात कितना है भाई, तो हम घात बता सकते हैं कितने आसानी से। घात हमारा कितना है, 5 है। घात हमारा कितना है, 5 है, या घातांक कह सकते हैं। और 2 हमारा क्या है दोस्तों, 2 हमारा है आधार। क्या है, आधार है। अब हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए क्या है, ए के पावर एम इंटू का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुणा का साइन है। ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन। तो जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, ए के पावर एम प्लस एन, यानी कि गुणा में घात क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ जा रहा है। गुणा में घात क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। यदि आधार एक समान होगा और घात अलग अलग होगा तो घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कब, गुणा के लिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 5 प्लस 3, 2 के पावर 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसलिए दूसरा क्या है, ए के पावर एम भागे ए के पावर एन। अब इस बार क्या है दोस्तों, भाग है। तो भाग में याद रखिएगा घात हमेशा क्या होता है, घटता है। भाग में क्या होता है दोस्तों, घात हमेशा घट जाता है। तो ठीक यही एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या भाग का साइन होगा। और इस सूत्र को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए के पावर एम बटे ए के पावर एन। या तो हमको ऐसे दे देगा सूत्र यानी क्वेश्चन, या तो इस रूप में दे देगा। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए के पावर, ए का मतलब 2 यानी 2 के पावर 5 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 का मतलब क्या है दोस्तों, 2 गुणे 2 यानी 4। क्या है, 4 है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए के पावर एम, फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज है, फिर क्या है एन है। तो इसमें जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम गुणे एन, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। क्या, मान लेते हैं 5 के पावर 2, फिर पूरे के पावर क्या है 3 है। ठीक है, यानी ए के पावर एम फिर एन का सूत्र दिख रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, 5 के पावर एम इंटू एन यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 15, 5 के पावर 15, यानी 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 15 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से। फिर देख लीजिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है ए के पावर एम इंटू बी के पावर। अब इस बार देखिए दोस्तों, आधार क्या है, असमान है, और घात क्या है, एक समान है। जब घात एक समान हो और आधार अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, आधार का आपस में गुणा कर देंगे और घात को वैसे ही रहने देंगे। देखिए जैसे क्या, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, 2 के पावर यानी इसका इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 4, इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 के पावर 4। इस तरह से हम सवाल को अपने करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा है 64 के पावर 1/2। तो दोस्तों हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को सबसे पहले हम घात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। यानी इसको हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर कितना 6। 64 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6। तो अब हम यहाँ से 64 को हटा के उसको घातीय रूप में लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 6, फिर पूरे के पावर कितना है दोस्तों, 1/2। अब देखिए हमको एक सूत्र दिख रहा है, ए के पावर एम इंटू एन।
तो क्या होता है, पूरा गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 गुणे 1/2। इस तरह से इस 2 से इस 3 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी क्या यार दोस्तों, 2 के पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा 8। या तो हमारा आंसर यहाँ पे भी हो सकता है 2 के पावर 3, या तो हमारा आंसर यहाँ पे भी हो सकता है 8। दोनों ही आंसर क्या है दोस्तों, एकदम सही है। फिर देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, 32 के पावर 1/5। क्या है दोस्तों, 32 के पावर 1/5। तो 32 का भी हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 है, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। या तो हम 32 लिखे या तो 2 के पावर 5 लिखे, दोनों क्या है, एक ही है, यह घातीय रूप में है। तो हम 32 को हटा के वहां पे लिख देते हैं 2 के पावर 5। क्या, 2 के पावर 5, फिर पूरे के पावर कितना है दोस्तों, 1/5। अब देखिए हमको एक सूत्र दिख रहा है, a के पावर m इंटू n। तो यह सूत्र क्या होता है, a के पावर m गुणे n, यही होता है। यानी यहाँ पे यह हो गया m, यह हो गया n। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुणे 1/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या दोस्तों, 2 के पावर 1 यानी 2। 2 के पावर 1 का मतलब क्या है, केवल 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर इसी तरह से देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या है, 125 को दोस्तों हम घातीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125। तो इसको लिख देते हैं क्या, 5 के पावर 3, फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज, फिर कितना है 1/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 गुणे 1/3। ठीक, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा, केवल 5। यही हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है, 9 के पावर 3/2। यानी दोस्तों 9 के पावर क्या है, 3/2 है। तो ये जो 9 है दोस्तों, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम घातीय रूप में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 के पावर 2। इसी 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो संख्या ऊपर रहती है उसका हम इस 3 का कितनी बार आपस में गुणा करेंगे, जितना ऊपर रहता है। यानी 3 का गुणा 2 बार आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 के पावर 2, इस तरह से लिख देंगे। फिर पूरे के पावर क्या है दोस्तों, क्या है, 3/2 है। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2, फिर ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा बचा क्या, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27। यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, फिर देखिए आगे क्या है, आगे देखिए 32 के पावर 2/5। तो इस 32 को हम सबसे पहले घातीय रूप में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे 32 को, अभी हमने अगले वाले सवाल में किया, 2 के पावर 5, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे। तो इसको हम ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, फिर पूरे के पावर कितना है दोस्तों, 2/5। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 के पावर 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है, 16 के पावर 3/4 है। तो 16 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4, फिर क्या है 3/4, यही है क्वेश्चन, 3/4 है घात पे। ठीक, तब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या हो गया, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का क्या हो गया, 8 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 125 के पावर -1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 125 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 के पावर 3, बहुत आसानी से लिख लेंगे, फिर पूरे के पावर -1/3। अब ब्रैकेट को इस बार हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3
गुणे माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों 5 के पावर -1। यह भी हमारा एक आंसर है, या इसी को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 भी लिख सकते हैं। यानी यह दोनों जो है दोस्तों हमारा आंसर एकदम राइट है। अगर यदि हम संख्या 1/5 लिखे या 5 के पावर -1 लिखें, ठीक है। 3 क्या है, सरल कीजिए। क्या सरल कीजिए, क्या है दोस्तों 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब इसमें देखिए आधार हमको एक समान दिख रहा है और घात क्या है अलग अलग है। इसका मतलब है यहाँ पे यह वाला सूत्र होगा a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक, यह सूत्र क्या होता है दोस्तों, गुणा में यदि आधार एक समान होगा तो घात क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, यानी a के पावर m प्लस n। सेम यही सूत्र लगेगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, a के जगह पे क्या है दोस्तों 2 है, और m और प्लस n के जगह पे क्या है 2/3 और 1/5। तो लिख लेते हैं क्या 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो इसको अब हमें भिन्न का जोड़ आना चाहिए, 2/3 प्लस 1/5। भिन्न का जोड़ अब आएगा तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं 2 के पावर जैसे उसको, यानी 3 और 5 का क्या ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका इधर डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15, 5 गुणा 2 से करेंगे 10 प्लस 3 हो गया। फिर यह हो जाएगा 2 के पावर 13/15। क्या दोस्तों 2 के पावर 13/15 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देख लेते हैं सेकेंड क्या है, 1/3 के पावर 3, फिर पूरे के पावर क्या है दोस्तों 7 है। तो इसको यदि हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 का गुणा 7 बार होगा, 1 गुणे 1 तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका गुणा यहाँ घात से हो जाएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक के 21 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, यानी इसको अभी तो यह बटे के रूप में, इसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी क्या 3 के पावर -21। जब ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। या इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये जो 1/3 के पावर 3 है इसको ऊपर भेज देते हैं। इसको ऊपर जब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 हो जाएगा। फिर पूरे के पावर 7 पहले से दिया है। अब a के पावर m इंटू n का सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 गुणे 7, तो 3 के पावर -21। देखिए इस तरह से भी आ गया, इस तरह से भी आ गया, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, 11 के पावर 1/2 फिर बटे 11 के पावर 1/4। एक सूत्र दोस्तों हम बताए थे a के पावर m बटे a के पावर n। ठीक, एकदम यही वाला सूत्र पे यह सवाल लगेगा। और इसी सूत्र को दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a के पावर m भागे a के पावर n लिख सकते हैं। जी हाँ, तो भाग में दोस्तों क्या होता है घात घट जाता है, यानी क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n। यही होगा हमारा जो सूत्र होगा, यही होगा a के पावर m माइनस n। तो दोस्तों इसको हम चाहे तो डायरेक्ट इस रूप में लिख ले, या इस रूप से पहले इस रूप में चेंज कर ले। चाहे तो हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को यानी इसी सूत्र पे इसको लिख के डायरेक्ट लगा देते हैं, a के पावर m भागे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। ठीक है, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, a का मतलब क्या है 11 है, 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 यही होगा। अब 11 के पावर इन दोनों का लसा ले लेंगे हर का, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना होगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/4, 11 के पावर 1/4 यही हो जाएगा हमारा आंसर, 11 के पावर 1/4। तो देख लेते हैं चौथा सवाल जो कि लास्ट है, क्या है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको घात एक समान देखने को मिल रहा है, घात, जबकि आधार क्या है अलग अलग है। जब आधार अलग अलग होगा तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, क्या a के पावर m इंटू बी के पावर m बराबर क्या होता है दोस्तों a इंटू बी के पावर, यानी a और b यानी आधार का आपस में गुणा हो जाता है, घात को वैसे ही रहने देंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे a का मान हमारा क्या है
ए का मान क्या है दोस्तों 7 है। 7 इंटू 8 यानी 7 गुणे 8 के पावर 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 के गुणा 8 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56 के पावर 1/2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ यह चैप्टर द इंग होता है।